और जीपीएफ के प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी का मैं जीपीएफ की तरफ से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम आनंद सूत्रम की क्लासेस करंटली कर रहे हैं और जैसे कि हमारा जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम प्रभात संगीत और कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। निर्मला सिंह दीदी रिक्वेस्ट यू आप प्लीज़ एक प्रभात संगीत गाएँगे और कुछ मिनट कीर्तन करेंगे। नमस्कार सभी को। परमपिता बाबा की जय। আমি তোমার হয়ে গেছি, তুমি আমার কবে হবে। আমি তোমার হয়ে গেছি, তুমি আমার কবে হবে। তব স্পন্দনে নাচি গো, হিয়া মাঝে তুমি নাই আসিবে। তুমি আমার কবে হবে। নভ নীলে তারা জলে, সে আকাশে আকে মিশে। নভ নীলে তারা জলে, সে আকাশে আকে মিশে। তারার মাঝে আকাশ আছে, তারার মাঝে আকাশ আছে। এই কথায় কে বুঝিবে, তুমি আমার কবে হবে। আমি তোমার হয়ে গেছি, তুমি আমার কবে হবে। সজল ঘন আয়ত আখি, মায়া মদির মমতা মাখি। সজল ঘন আয়ত আখি, মায়া মদির মমতা মাখি। মনের কথা আখিতে রাখি, মনের কথা আখিতে রাখি। অসীমের সুর কবে সাধিবে, তুমি আমার কবে হবে। আমি তোমার হয়ে গেছি, তুমি আমার কবে হবে। বাবা নাম কেবলম, বাবা নাম কেবলম, বাবা নাম কেবলম, বাবা নাম কেবলম, বাবা নাম केवलम, बाबा नाम 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 केवलम,
बाबानां केवलं बाबानां केवलं बाबानां केवलं बाबानां केवलं बाबानां केवलं बाबानां केवलं बाबानां केवलं। परमपिता बाबा की जय। धन्यवाद दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर प्रभात संगीत आपने गाया और कीर्तन भी कराया। तो इसके साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मंजुला दीदी हमारे साथ में हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि आनंद सूत्रम की क्लासेस काफ़ी दिनों से बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं और जो रिसेंट में हमने जो सूत्र किए हैं, उसमें से है लास्ट टू लास्ट क्लास जो हमने किया था। मैं उन्हें पढ़ देती हूँ और मीनिंग ही साथ में बताती जाती हूँ। दीदी 7वां मुझे नंबर का जो सूत्र था। बीच में टोकने के लिए क्षमा करेंगे। जी दीदी। आ, मैं चाहती हूँ कि रिपोर्ट जो पीपी दादा के सामने दी गई थी वो रिपोर्ट मैं यहाँ पढ़ दूं। ऐसा मितू दीदी के साथ हमारी बात हुई थी, तो मैं हाँ सोचती हूँ कि दीदी। हाँ पहले पढ़ देना चाहिए, बाद में सब चले जाते हैं, तो इसलिए इस रिपोर्ट को मैं हाँ पढ़। हाँ दीदी, मेरी भी बात हुई थी। हम लोग एक्चुअली मैं भूल गई, ध्यान से निकल गया। तो एक बारी निर्मला दीदी वहाँ रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके बारे में भी एक एक आप ब्रीफ जानकारी दे देंगी, और जो रिपोर्ट था उसका कुछ पॉइंट्स या फिर आपको जैसा उचित लगता है आप कर लेंगे, और उसके बाद फिर आगे का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। नहीं तो एक बार फ्लो होता है तो फिर जी, डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। तो ठीक है दीदी। तो अगर निर्मला दीदी रेडी है तो प्लीज़ हाँ दीदी जी। आप हमें बताएँगी उसके बारे में। यू आर वेलकम। तो पहले मैं रिपोर्ट पढ़ देती हूँ। धरातल पर जीपीआईएफ की गतिविधियां। नवचेतना पत्रिका ने देश के वैज्ञानिकों के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले छात्रों के साथ नया साल मनाया। मेरठ, कानपुर और गांधीधाम के आनंद मार्ग स्कूल के कुल 95 कार्ड एकत्र किए गए, जो 9 वैज्ञानिकों को भेजे गए। सूची हमारी वेबसाइट www.navchetna.com पर उपलब्ध है। जीपीआईएफ सदस्य स्वर्णलता दीदी द्वारा 5 रुपया प्रति प्लेट भोजन की दर से तीसरी रसोई दिल्ली में 9 जनवरी को खोली गई है। जीपीआईएफ ने आनंद मार्ग के सभी दीदी स्कूल जागृति मास्टर यूनिट और प्रशिक्षण केंद्र को हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में बुक अवेकनिंग ऑफ वुमन दान की। जीपीआईएफ सदस्य गीता राहुल दीदी, मीतू दीदी और पल्लवी दीदी ने ठाणे, मुंबई के एक सरकारी स्कूल में कौशिकी और ध्यान कक्षाओं का आयोजन किया। मुंबई डीएसएल अवधूतिका आनंद सुस्मिता आचार्य द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण में कक्षा 2 से 7वीं तक के 40 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। बीपी पारिक दादा भी मौजूद थे। सैटरडे वीकली वर्ल्ड न्यूज। जनवरी में नवचेतना ने एक साप्ताहिक सप्लीमेंट शुरू किया है। यह प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होता है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान, संस्कृति, अंतरिक्ष अनुसंधान, वित्त, राजनीति, युद्ध और कई अन्य से संबंधित नवीनतम समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। फरवरी में जीपीआईएफ सदस्य स्नेहलता देश पंडित ने उड़ीसा के बालासोर में भाषा सुरक्षा आंदोलन में भाग लिया, जहां उन्होंने समाज में मातृभाषा के अनुप्रयोग पर बात की। जीपीआईएफ ने सभी जीपी सदस्यों को डेटाबेस बनाने का काम शुरू कर दिया है। गूगल फॉर्म प्रसारित किया गया है। अभ्यास पूरा होने के बाद हमारे पास क्षेत्रवार जीपी सदस्यों की सूची के बारे में ठोस जानकारी होगी, जो हमारी आगामी गतिविधियों में बेहद उपयोगी होगी। जीपीआईएफ सदस्य मीरा दीदी भी लगभग उपवास चला रही हैं। 100 गैर मार्गी लोग जुड़े हैं, उन्हें बता रही हैं कि व्रत क्यों करें, एकादशी व्रत और तोड़ने की विधि भी बता रही हैं। जीपीआईएफ स्कूलों में अधिक कक्षाएं आयोजित करने के लिए भी योजना बना रहा है। छात्रों को जीवन वेद कोड ऑफ कंडक्ट भी वितरित करेगा। ऑनलाइन एक्टिविटीज दिनांक 10 जनवरी नव्य मानवतावादी समाज हेतु मास्टर यूनिट का विकास उद्देश्य एवं
रोड मैप वक्ता आचार्य दिलीप सागर दादा। दिनांक 7 एवं 13 फरवरी भगवत धर्म के लक्षण तात्विक RL राव दादा जम्मू से। 25 जनवरी आर्य दिवस आमंत्रित अतिथि आचार्य रमेंद्रानंद अवधूत दादा के साथ मनाया गया। जनवरी में जीपी सदस्यों के अनुरोध पर आनंद सूत्रम कक्षाएं फिर से शुरू हुई हैं। प्रशिक्षक हैं श्रीमती मंजुला दीदी। बुनियादी प्राकृतिक शिक्षा कक्षाएं, शिक्षा चिकित्सा कक्षाएं माफ करेंगे। 24 जनवरी से क्वालिफाइड प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी द्वारा प्रति माह एक कक्षा की आवृत्ति के साथ। संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाएं 28 फरवरी से प्रारंभ। प्रशिक्षक श्रीमती निशु आहूजा MA BEd दिल्ली के सरकारी स्कूल में TGT पूर्व सहायक आयुक्त उद्योग यूपी राज्य। मीरा दीदी द्वारा नियमित कौशिकी और योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो एक क्वालिफाइड योग प्रशिक्षक हैं। धर्म और विज्ञान विरोधाभासी अप्रशंसात्मक। गोवा मर्डर केस, एक मां ने अपने बच्चे की हत्या कर दी में मनोवैज्ञानिक आत्मनिरीक्षण और माता पिता में जिम्मेदारी पैदा करने के लिए समाज के कर्तव्य। स्कूल से ग्रीटिंग कार्ड एकत्र करने और फिर वैज्ञानिकों को भेजने का खर्च लगभग 3000। संपादक मीतू दीदी द्वारा। फरवरी में सभी जीपी सदस्यों ने 13,000 रुपए का फंड एकत्र किया और एक और वर्ष के लिए जुम सदस्यता रिन्यू की। दीदी आश्रम में पुस्तक वितरण का कुल खर्चा 10,000 से अधिक है, जिसे GPIF की बैकएंड टीम के कुछ सदस्यों द्वारा वहन किया गया है। फरवरी में मीरा दीदी ने DMS फंड के लिए 10 गैर मार्गी से 4,051 एकत्र किए। उन्होंने US यात्रा के खर्च के लिए अवधूतिका आनंद रूपधरा दीदी को 5,000 का भुगतान भी किया। उड़ीसा में रामगिरी आश्रम का निर्माण आचार्य गुरिंद्रानंद दादा को भुगतान किया। मीरा दीदी ने 5,000, माधवी दीदी ने 7,000। प्रभा अग्रवाल दीदी ने साउथ एक्सटेंशन में मरम्मत के लिए आचार्य मंत्र चैतन्यानंद दादा को 10,000 रुपए का सहयोग किया। उपरोक्त के अलावा GPIF ने प्राउड हिंदी, आनंद युग और आनंद रेखा को नए सब्सक्राइबर प्राप्त करने में बड़े पैमाने पर मदद की। रिपोर्ट को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दीदी निर्मला दीदी, आपने बहुत अच्छे से हमें सारी समरी बता दी कि GPIF क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो दीदी हम अब आगे बढ़ेंगे और जो कि हम लोगों का क्लासेस जो अभी चल रही हैं, तो उसका मैं एक शॉर्ट में वापस रिवीजन में बता देती हूँ जो जो सूत्र हमारे रिसेंट में हुए हैं। 7वां नंबर का जो सूत्र था हमारा, दृक् पुरुषः दर्शनम शक्तिश्च। पुरुष का साक्षी भाव दृक् है और प्रकृति का क्रिया भाव दर्शन है। साक्षी भाव के अनुपस्थिति में क्रिया भाव असंभव है। 8वां नंबर है गुण बंधनेन गुणाभिव्यक्ति। त्रिगुण के बढ़ते हुए बंधन के कारण वस्तु देह में अधिक से अधिक गुणों की अभिव्यक्ति होती है और अंततः पंच महाभूत सृष्ट होते हैं। 9वां नंबर है गुणाधिक्य जड़ स्फोटः भूत साम्य भावात्। गुण बंधन की अधिकता से वस्तु देह में अतिरिक्त आभ्यंतरीण संघर्ष के कारण पंचभूत समूह की समता नष्ट हो जाने पर जड़ स्फोट होता है। 10वां नंबर गुण प्रभावेन भूत संघर्षाद बलम। वस्तु देह के ऊपर गुण का बंधन जितना दृढ़ होता रहता है, उसके अंदर संघर्ष भी उतना ही बढ़ जाता है। इसी संघर्ष को बल या प्राण कहते हैं। 11वां नंबर है देह केंद्रिकाणी परिणाम भूतानी बलानी प्राणा। अर्थ बाहरी व भीतरी संघर्ष से वस्तु देह में जिस बल का उद्भव होता है, वह परिणामी बल यदि उस वस्तु देह के किसी अंश में अपना केंद्र खोज पाए, तो उस बल समूह को प्राणा या जीवनी शक्ति वाइटल एनर्जी कहा जाता है। 12वां नंबर तीव्र संघर्षेण चूर्णीभूतानि जड़ानि चित्ताणु मानस धातु वा। वस्तु देह में बल का विकास अत्यधिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप तीव्र हो पड़े
तो कुछ जड़ सत्ता चूर्ण विचूर्ण होकर आकाश तत्व से सूक्ष्म चित्ताणु या मानस धातु में रूपांतरित हो जाती है। 13वां व्यष्टि देहे चित्ताणु समवायेन चित्तबोध। व्यष्टि जड़ देह में चित्ताणु पुंज का सामूहिक भाव ही उसका चित्त बोध है। 14 नंबर चित्तात गुणावक्षये रजोगुण प्राबल्ये अहम। चित्त देह के जिस अंश में तमोगुण की प्रधानता घटकर रजोगुण की प्रबलता दिखती है उसे ही अहम तत्व डुअराई कहा जाता है। और 15वां नंबर जो लास्ट हमने पढ़ा था, सूक्ष्माभिमुखिनी गति हृदये अहम तत्वान महत। इसी क्रम में अहम तत्व के जिस अंश पर रजोगुण का प्रभाव घटकर सत्व गुण की प्रबलता दिखती है उसे महत तत्व प्योर आई फीलिंग कहा जाता है। तो हमने काफी सारी लास्ट में पढ़ी थी लास्ट सेशन में। अब 16वां नंबर से आई थिंक दीदी स्टार्ट करेंगी, जो है चित्ताद हम प्राबल्ये बुद्धि। ये 16वां नंबर है, चित्ताद हम प्राबल्ये बुद्धि। तो आई वेलकम मंजुला दीदी फॉर बिगिनिंग दिस सेशन। दीदी जो आपका टाइम लिया गया है, आप एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल निश्चिंत होकर के ले सकती हैं। आप रिलैक्स होकर के आज का सेशन करेंगे दीदी। मंजुला दीदी आपका माइक म्यूटेड है। ये भी दीदी को नेटवर्क की कुछ इश्यू आ रही है। मंजुला दीदी, मंजुला दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी का एक्चुअली माइक म्यूटेड है। हाँ हाँ हाँ। जी जी दीदी नमस्कार। क्या दीदी, वेलकम। मैं सोच रही थी कि जब आनंद सूत्र में ही पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत कम कम है, और 15 तो हमारे हो गए पहले चैप्टर के। और सुप्रिया ने जो एकदम इसका जिस्ट सुनाया तो हो ही गया है। तो अब बचा क्या है? बचा है इस पहले चैप्टर में सिर्फ 5 सूत्र बचे हुए हैं। तो 5 सूत्र हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि सुप्रिया पढ़ चुकी थी कि चित्त दह प्राबल्य बुद्धि। चित्त चित्त अहम, चित्त में अहम का प्राबल्य, चित्त में अहम। क्योंकि इसमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो वॉल्यूम रहेगी या मास रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे कि 2 ग्राम हमारे पास पानी है, पानी को हम उबालते हैं तो उसी पानी का भाप बनता है। फिर भाप को अगर अगर वही भाप ठंड के साथ कहीं ठंडी हवा के साथ उसका सामना होता है तो आइस बन जाती है। तो वो 2 का 2 ही रहेगा। 2 ग्राम पानी उबालने के बाद गैस बन जाती है, फिर गैस को ठंडा करने के बाद आइस बन जाती है। लेकिन उसका जो वॉल्यूम या मास जो है वो चेंज नहीं होता। वॉल्यूम चेंज होती है, वॉल्यूम तो हमेशा चेंज होती है, लेकिन मास चेंज नहीं होता। मतलब ग्राम जितना है उतना ही रहेगा। तो उसका मतलब है चित्त में अहम और महत्व तो पहले से ही है। अहम और महत्व डोमिनेट है और चित्त डोमिनेट करता है। तो हम क्रूडर फॉर्म में है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब अब चित्ताणु से चित्त बन रहा है। अब हम लोग प्रतिसंचय के बाद जब जड़ स्फोट हुआ हमारा स्ट्रक्चर में, जब जड़ स्फोट हुआ तो इतना एग्जैक्टली वो इतना सटल ऐसे नहीं हुआ कि फिर वाटर में, फिर एयर, फिर ल्यूमिनस में, फिर एयर में, फिर आकाश तत्व में जाता तो पूरी जर्नी नेगेट हो जाती। मतलब ये है कि पूरे जितने तत्व बने थे वो तत्व नेगेट हो जाते। तो ये एकदम वैसे ना जाकर हमने देखा कि 12वां या 13वां श्लोक था कि तीव्र जब उस पर बल का प्रयोग होता है और अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट, जिसको हम अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट बोलते हैं देसी भाषा में, वो होता है कि अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल अविद्या माया व विद्या माया। विद्या माया के अट्रैक्शन में या सेंट्रीपिटल फोर्स के अट्रैक्शन में या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में अब हमारी जर्नी स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो रही है। तो जब
बुद्धि और जड़ स्फोट होता है और चित्ताणु बनते हैं, तो चित्त बनना शुरू होता है। कहाँ से चित्त बनना शुरू हुआ? मैटर से, सॉलिड से। इसीलिए फिजिकल साइंस भी कहती है और मटेरियलिस्ट भी कहते हैं कि माइंड तो मैटर से बना हुआ है। मैटर से बना जरूर है, लेकिन कैसे बना है वो नहीं बोल सकते। इवन मटेरियलिस्टिक थ्योरी जो कि चार्वाक से लेकर चाहे हमारे महर्षि ये हो माओ, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मटेरियलिस्ट थ्योरी के जो भी फाउंडर्स हैं, चार्वाक फर्स्ट हैं, उनसे लेकर उन्होंने कहा है कि माइंड जो बनता है वो मैटर से बना है। तो यहाँ के आगे हम मानते हैं कि माइंड मैटर से बना है, लेकिन कैसे बना है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैटर कहाँ से बना हुआ है, हमारा आनंद सूत्रम या स्पिरिचुअल साइंस में इतना ही डिफरेंस है कि मैटर में से माइंड तो बना है, लेकिन मैटर कहाँ से बना है वो नहीं बता सकते। वो मैटर को देखते हैं, इस मैटर से माइंड बना है, और फिर माइंड की अगर रिसर्च करते भी हैं तो माइंड पे करते हैं और बोलते हैं कि मैटर इज द सोर्स। तो स्पिरिचुअलिटी में मैटर इज नॉट द सोर्स, और आनंद सूत्रम बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है कि मैटर कहाँ से आया है। अब हमारा और उनका मटेरियलिस्टिक थ्योरीज का इतना ही डिफरेंस है कि हम इस मैटर में और इस चित्त में, ये जो चित्त है, चित्त में एक डॉर्मेंट चेतना को देखते हैं जिसे हम अहम तत्व और महत तत्व कहते हैं। वो हर चित्त में या हर एंटिटी में, हर भूतानी मीन्स क्रिएटेड बीइंग, जो भी क्रिएटेड बीइंग है इस ब्रह्मांड में, उसके अंदर ये तीन तत्व रहेंगे ही। चित्त रहेगा, अहम रहेगा, महत रहेगा। तो वो इन अहम और महत को नहीं मानते। उनकी थ्योरी में सिर्फ चित्त के चित्ताणु हो सकता है, कभी ना कभी वो चित्ताणु पे पहुंचे, लेकिन माइंड पे तो पहुंचते हुए अब हम देख रहे हैं कि अब माइंड चित्ताणु का बहुत सी कलेक्शन मन बनाता है। अब इन चित्ताणु पे जब सटलिटी आती है तो तमोगुण का प्रभाव कम होना शुरू होता है, रजोगुण टेक ओवर करता है। तो जिस पोर्शन पे रजोगुण टेक ओवर करता, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि जिस पोर्शन पे रजोगुण टेक ओवर करता है, उस जिस पोर्शन पे सिर्फ चित्त के जिस पोर्शन पे रजोगुण अपना काम करता है उसे अहम बोला जाता है, और जिस अहम के जिस पोर्शन पे सतोगुण काम करता है उसे महत्व बोला जाता है। लेकिन अब वेट करेंगे दीदी, जरूर किसी काम में कुछ डिस्टरबेंस होगा उनको। हाँ, सो अब देखना है कि इसमें अब क्या है कि बुद्धि और बोधि क्या है। अब क्योंकि तीनों जो तत्व हैं वो एक ही चित्त में हैं, अब बुद्धि इंटेलेक्ट बढ़ना क्या है, इंटेलेक्ट बढ़ना है कि जब बहुत सा पोर्शन रजोगुण के प्रभाव के अंदर जाएगा और अहम तत्व में परिवर्तित होगा चित्त प्रतिसंचर की क्रिया में, तो वो जो भाग चित्त से ज्यादा अहम और चित्त, मैंने जैसे कहा कि 2 ग्राम पानी उबाल रहे हैं हम, वो वेपर बन रहा है, फिर उसके बाद वो 2 ग्राम पानी है, फिर वही 2 ग्राम में से कुछ वेपर बन रहा है और कुछ फिर आइस बन रही है। अब अगर 2 ग्राम पानी का 1 ग्राम वेपर बन जाता है और 1 पानी रहता है, तो उसमें बुद्धि डेवलप नहीं होती है। अहम रहता तो है लेकिन इंटेलेक्ट नहीं रहता। जब ये 2 ग्राम जो वेपर है, ये वेपर 2.5 ग्राम हो जाएगा या 2.25 ग्राम हो जाएगा, 1.25 ग्राम हो जाएगा, और चित्त का जो पोर्शन है वो 0.25 ग्राम हो जाएगा, तो ये बचा बीच में जो ये 1/4 ग्राम जो ज्यादा बढ़ गया। ये भाई मैं बहुत ही क्रूड से सिस्टम से बोल रही हूँ कि हमें समझ आए। ये जो 0.25 ग्राम या 2.5 कोई भी यूनिट लीजिए आप, मास का लीजिए, वॉल्यूम का तो नहीं होता, मास का होता है, तो ये जो ग्राम बढ़ जाता है 0.25, वैसे तो अगर एक है तो कोई बुद्धि नहीं होती है, सेम होता है, अहम रहता है, महत रहता है, लेकिन सेम है। अगर एक से थोड़ा सा इधर कम हो जाता है चित्त और उधर ज्यादा बढ़ जाता है 0.25,
तो ये जो 0.25 बढ़ गया वो अहम तत्व है। अहम तत्व जब 0.25 चित्त से बढ़ गया, इक्वालिटी से बढ़ गया, तो वो जो बढ़ गया वो इंटेलेक्ट है, उसको बुद्धि कहते हैं बाबा। अब वो बोल रहे हैं कि ये चित्त देह में अहम का प्राबल्य, अहम का जो रेडियस बढ़ जाता है उसी को बुद्धि कहा जाता है। अब फिर अहम वैसे ही चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि अहम पानी है, वो एवोपरेट होकर महत बन रहा है। पानी की जो एवोपरेशन की स्टेज है वो पानी बन रहा है। तो वो जो पानी बन रहा है एग्जैक्ट अहम तत्व से महत तत्व बन रहा है, और महत तत्व वो पोर्शन बन रहा है जिसपे सतोगुण काम कर रहा है, क्योंकि सटलती की ओर जा रहे हैं हम। ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से सतोगुण के प्रभाव में आ रहा है मैटर पूरा। जो मैटर था अभी तक सॉलिड फैक्टर था, वो अब धीरे धीरे तमो इन बंधनों से, प्रकृति के बंधनों से मुक्ति की ओर जा रहा है। तो मुक्ति की ओर जाते जाते तमोगुण से रजोगुण से तमोगुण की सतोगुण की ओर जा रहा है। सतोगुण के प्रभाव के अंदर जो पोर्शन आता है उसे महत्त्व बोले जाता है। वो बहुत ज्यादा ढीला ढाला रुई की तरह हो रहा है। अब सॉलिड फैक्टर जो वो अब रुई की तरह बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे बंद कीजिए स्प्रिंग को खोलिए तो स्प्रिंग इतना बड़ा खुल जाएगा। किसी भी स्प्रिंग को बांध के छोटा बना के एक डिब्बी में डाल दीजिए, जो ही डिब्बी का मुंह खोलते हैं तो स्प्रिंग इतना हो जाता है। सेम उसी तरह अब हमारा महत्व बन रहा है। महत्व को क्या हो रहा है कि वो बहुत ही लूज हो रहा है, रुई की तरह मानिए या स्प्रिंग की तरह मानिए, लेकिन गुणों के बाहर जा रहा है। चेतना डेवलप हो रही है। अब इसमें वो क्वेश्चन जो पिछली बार सुप्रिया आपने शायद पूछा था कि चेतना कैसे होगी, ये हम यहाँ देख रहे हैं कि अब वो जो अहम के ऊपर जो रजोगुण के सदोगुण के प्रभाव से जो वैसे ही एक 0.25 और 0.35 जो है, अगर वो उतना ग्राम बढ़ जाता है, इक्वालिटी से बढ़ जाता है, वो बढ़ा हुआ पोर्शन जो बोधि है। बोधि मीन्स इंट्यूशन। सो इंट्यूशन हमारे मन में इनहेरेंट है। इसीलिए जब हम मन की लेयर्स को पढ़ेंगे आगे जाके आगे के चैप्टर्स में, तो ये सारी चीजें हमारे मन में इनहेरेंट है। पूरी जो दिव्य शक्तियां हैं, जो दिव्य जिन शक्तियों पे होते हुए हम किसी को देवता मानते हैं, किसी को भगवान मानते हैं, उनकी वर्शिप शुरू कर देते हैं, तो ये हर एक माइंड में छुपी हुई शक्तियां हैं। इन शक्तियों को निकालना का सिस्टम होते हैं, उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं। जैसे कि बुद्धि, इंटेलेक्ट बढ़ता कैसे? इंटेलेक्ट बढ़ने का एक तो हम प्रतिसंचर में ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्लैश और कोहेन से भी हमारा इंटेलेक्ट बढ़ रहा है, फिजिकल क्लैश से। जब फिजिकल क्लैश हो रहा है, जिस भी लता गुलम या फ्लोरा, फाना मीन्स एनिमल लाइफ, फ्लोरा मीन्स फ्लोरल लाइफ, और फिर इंसान की लाइफ वो जो फाना में ये नीचे वाली लाइफ है, इन सब में जो क्लैशेस आते हैं, जैसे कि ये तो फिजिकल साइंस से हम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि डार्विन की थ्योरी है, उसमें जब कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको उस क्लाइमेट में या उस एनवायरनमेंट में बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो अपने आप को वैसे ही चेंज कर देते हैं। जैसे रेगिस्तान में, किसी भी रेगिस्तान में पेड़ों को पानी ज्यादा नहीं मिलता है, तो अगर पेड़ों के पत्ते बहुत बड़े बड़े होंगे तो पानी ज्यादा एवेपोरेट होता है, तो पत्ते छोटे हो जाते हैं। जैसे हमारा कैक्टस के पत्ते कौन से हैं? वो छोटे छोटे कांटे जो वो पत्ते बन गए हैं, वो उससे, क्योंकि उससे पानी की एवेपोरेशन कम होगी। तो ये क्या किया, एक पेड़ ने अपने आप को ढाल दिया उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में उसको पकना है। इसका मतलब है क्लैश से, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा था, तो उसने अपनी बॉडी से पानी का एवोपरेशन को कम करने के लिए अपने को चेंज कर दिया। उसी तरह इंसान में भी जितने भी क्लैशेस आएंगे, इंसान की बात करते हैं, लेकिन एनिमल लाइफ में भी जितने क्लैशेस एंड कोहेजन आएंगे, तो एनिमल अपने आप को चेंज करता जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डार्विन की थ्योरी में जीब्रा
ज़ीब्रा की ये लंबी जो नेक है, तो उसको हजारों साल लगे होंगे, क्योंकि वो अफ्रीका के रेगिस्तान में रहता था और पत्ते बहुत ऊंचे होते थे, बड़े बड़े पेड़, और उनको खाने के लिए उसकी अगर उसकी ये नेक बहुत छोटी होती तो वो ऊपर से पत्ते नहीं खा सकता था, तो 1000, 2000, 3000 साल में उसकी नेक को बड़ा कर दिया प्रकृति ने। और सेम चीज इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में भी हुई है। तो बाबा कहते अगर कोलेक्टिवली आप कोई भी चीज प्रकृति से मांगेंगे तो प्रकृति को देना ही पड़ता है और प्रकृति देती ही है। तो जैसे कि बाबा कहते हैं कि अगर कल ह्यूमैनिटी का बहुत सा बड़ा पोर्शन, बहुत सी बड़ी कलेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी आके मांगे कि मुझे स्वेट नहीं करना है, स्वेट क्यों नहीं करना है? हो सकता है ऐसी हालत हो जैसी कैक्टस की हुई है, तो वैसी हालत हुई हमें स्वेट नहीं करना है, तो हो सकता है स्वेट ग्लैंड्स के जो पोर से ऊपर बाहर निकलने वाले हमारे, उनको बंद कर दे प्रकृति। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कलेक्टिव मेडिटेशन या कलेक्टिव कोई भी चीज, कलेक्टिव कीर्तन, तो कहते हैं कि अगर कलेक्टिव कीर्तन किया जाता है, या हम लोगों ने देखा है कि कभी गांव के गांव इकट्ठा होकर भंडारा करते हैं, पानी मांगते हैं, या बहुत से गांव मिलके इकट्ठे कोई ना कोई चीज इकट्ठा ही मांगते हैं, तो उस इकट्ठा मांगने से प्रकृति उन चीजों को देती है और उसको देना पड़ता है। तो उसी चीज से बाबा बोल रहे हैं कि इंटेलेक्ट को बढ़ने के भी बहुत से कारण है। एक तो प्रतिसंचर है ही है, लेकिन क्लैश भी बहुत जरूरी है। तो जब इंसान इस अर्थ पे पैदा हुआ होगा, तो हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि कितना क्लैश पूर्ण उसकी जिंदगी होगी। सर्वाइवल के लिए उसको कितना क्लैश हुआ होगा। एक बरसात से छुपने के लिए उसने जब गारें ढूंढी होंगी, गुफाएं ढूंढी होंगी, तो कितना क्लैश होगा, कितने छोटे छोटे बच्चे मर गए होंगे उस खोज में। तो ये बहुत ज्यादा क्लैश से भी इंटेलेक्ट बढ़ता है। क्यों हमने पहले भी इस क्लास में बोला था, किसी क्लास में, कि इंटेलेक्ट इसलिए बढ़ता है कि जब क्लैश होता है तो सोचना शुरू करता है, चित्त में से अहम बनता है, तो अहम सोचना शुरू करता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वही इंटेलेक्ट है। तो जब ये अहम इतना सोचना शुरू करेगा तो चित्त का और भी पोर्शन वो अपने में ले लेता है, क्योंकि वो 2-2 ग्राम तो सेम ही है ना। तो चित्त अब वो सोचेगा ज्यादा, तो उसको ज्यादा सोचने के लिए ज्यादा अहम की जरूरत होगी। तो अहम चित्त से अपना और भी पोर्शन खींचता है और अहम तत्व में चित्त कन्वर्ट होता जाता है। तो जब चित्त कन्वर्शन ज्यादा हो जाएगी वॉल्यूम, और क्लैशेस और कोहेजन में, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 जो अहम का पोर्शन चित्त से ज्यादा होगा वो बुद्धि है। और इसी तरह अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट तो वहां पर है ही। जितनी बुद्धि होगी, जितनी सटल बुद्धि होगी, उतनी ही अट्रैक्शन ज्यादा होगी ग्रेट की, उतनी ही न्यूक्लियस हम पे अट्रैक्शन ज्यादा कर सकता है। क्योंकि क्रूडर वस्तु पे जो क्रूड जब हम पंचभूत बन रहे थे, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर जा रहे थे, बाहर वाली फोर्स हमें खींच रही थी। अब हम सेंट्रीपिटल या विद्या माया की फोर्स के अंदर जा रहे हैं, अंदर की ओर, न्यूक्लियस की ओर जा रहे हैं। तो नेचुरली सटलिटी की ओर जा रहे हैं और सटल फोर्स हमें ज्यादा बुला रही है। तो सटल अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जितना ज्यादा इंटेलेक्ट बढ़ेगा तो हम सोचना शुरू करेंगे कि हमारा काम क्या बस यही है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान ही से हमको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो हमारे मन में नॉस्टैल्जिया है जिस हैप्पीनेस का और जिस सुख का और जिस आनंद का। तो उस नॉस्टैल्जिया के पीछे भागना, और उसी टाइम पे वो संवित शक्ति, हमें पूछा गया था उस टाइम पे क्वेश्चन, ये संवित शक्ति एक बार किसको अवेकन करती है, पूछा गया था। शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि संवित शक्ति जब सोए हुए आदमी को कैसे उठाती है, किस टाइम पे उठाती है। तो उस टाइम पे जब इंटेलेक्चुअल क्लैशेस एंड बहुत से फिजिकल क्लैश, साइकिक क्लैश आते हैं इंसान को, तो वो देखता है कि ये जो जीना है, जो मेरी लाइफ है, ये कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है।
तो फिर देखा जाए तो वो बेड ऑफ थॉर्न्स भी नहीं है। तो जब ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है और हम हमेशा सुख चाहते हैं, तो फिर वो धीरे 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 मटेरियल थिंग्स को छोड़ के जब सोचता है कि नहीं कोई और चीज है जो जो मुझे हैप्पीनेस देगी, तो वहां पे आ जाती है हमारी संवित शक्ति और फिर हलादनी शक्ति, जो हमने पहले हलादनी और संवित को हमने पढ़ा है पहले श्लोक में। तो ये हो गया कि बुद्धि और बोधि, बोधि का और फिर जब महत तत्व बढ़ जाता है चित्त में, चित्त कम हो गया, अहम ज्यादा होगा, अहम फिर कम हो गया, कन्वर्ट हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। चित्त इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अहम, अहम इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू महत। तो जब चित्त से अहम ज्यादा हो गया तो बुद्धि हो गया, आदमी इंटेलिजेंट हो जाता है, इंटेलेक्ट बढ़ता है। फिर जब वही इंटेलेक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स विद्या माया के जोर से अंदर की ओर जाना शुरू करता है, सकृति की ओर, तो महत ज्यादा हो जाता, महत ज्यादा होता तो बोधि। बोधि मीन्स इंट्यूशन, इंट्यूशन मीन्स जो और उसके फैक्टर क्या है? फैक्टर हमने बोला, एक तो फैक्टर है प्रतिसंचर का, नेचुरल जो गति है हमारी, नेचुरल जर्नी है। अगर हम नेचुरली ये जर्नी करें तो किसी ना किसी टाइम पे हमको ये समित शक्ति या अवेकनिंग होना ही है, लेकिन बहुत स्लो होता है। स्लो ना हो उसको उसमें स्पीड देने के लिए, स्पीड करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर तो है कि आप ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग की लाइफ में ही आ रहे हैं, वैसे कर्म कर रहे हैं कि आप पीछे नहीं जा रहे हैं, एनिमल लाइफ में नहीं जा रहे, ह्यूमन लाइफ में ही रह रहे। फिर उसके बाद आप इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्लैशेस आ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा क्लैशेस आपको हो रहे हैं उतना इंटेलेक्ट बढ़ता है। और फिर तीसरा है, फिर आप जब महत की ओर जा रहे हैं तो महत की ओर ये सारे मेंटल क्लैश लीड्स टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये फिजिकल क्लैश लीड्स टू intellect, development of intellect, and spiritual, this psychic clash leads to spiritual development। तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने का सबसे बड़ा कैटलिस्ट, जब आपको अंधेरा लगता है, अगर आप खुद ही काम करना शुरू करेंगे तो ना जाने कितने जन्म लग जाए, तो फिर बीच में आगे वाला श्लोक आएगा, मुक्ताकांक्षा सदगुरु, वो शायद इस चैप्टर में नहीं है लेकिन आगे आएगा वो। फिर वो ऐसी हालत होती है, फिर सदगुरु आके, जब गुरु भी एक कैटलिस्ट है, बहुत बड़ा कैटलिस्ट है जो आपको आगे ले जाएगा, वो है गुरु। गुरु भी तारक ब्रह्म, जो हमने सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और तारक ब्रह्म पढ़ा था, तो उसमें अब तारक ब्रह्म का काम होता है कि हमको बहुत स्पीड के साथ आगे ले जाए, तो गुरु के रूप में आते हैं और हमें आगे ले जाते हैं। तो बुद्धि और बोधि का कितना खूबसूरती से बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि जब अहम से महत बढ़ जाता है तो बोधि, तो इंट्यूशन डेवलप होती है। और ये सारी चीजें डेवलप करने का जो सिस्टम बना के बाबा ने दिया, साधना की जो हमें पद्धति दी गई है, तो साधना इज नथिंग। साधना मीन्स एफर्ट, एफर्ट मीन्स आप ट्राई कर रहे हैं। किस चीज की ट्राई कर रहे हैं? टू कन्वर्ट योर चित्ता इनटू अहम एंड अहम इनटू महत, इतना ही ट्राई कर रहे हैं। साधना कोई एज इट इज योगा यार ये और वो नहीं है। साधना का मतलब एफर्ट है। और अगर आप वेल डायरेक्टेड एफर्ट कर रहे हैं, वेल डायरेक्टेड एफर्ट, और वो भी एक 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 सदगुरु, तारक ब्रह्म एज ए सदगुरु, जो ब्रह्म एक गुरु के रूप में, और उनके गाइडेंस के अंडर अगर आप एक कंसंट्रेटेड और एक ही और एक एफर्ट कर रहे हैं, तो उसी एफर्ट को साधना कहा गया। और वो एफर्ट भी एक्शन है, इसीलिए कहते हैं कि वो एफर्ट भी एक्शन है। एक्शन में भी ईगो आता है, और उसके आगे के फैक्टर आएंगे कि उस एक्शन को भी सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन वो एक्शन, फिजिकल क्लैश, मेंटल क्लैश, ये चीजें होती जो हमारी बुद्धि और बोधि को बढ़ाती हैं। तो ये हो गया महत वर्जित अनक्सर जीव जीव। हाँ, अब बोल रहे हैं बाबा कि ये जो महत और अहम है, क्या ये सिर्फ इंसानों में है? तो बाबा बोलते अगर महत और अहम नहीं बढ़ा है अभी, अनग्रसर जीवदेह में या लता गलम में दिखाई पड़ता है कि केवल चित्त ही का विकास हुआ है। कुछ लोअर पेड़ पौधे हैं, लता गुलम मीन्स पेड़ पौधे, जिनमें हमें नहीं लगता है कि उनमें चेतना, उनमें अहम अहम जो कि
भोग, सुख और दुख को भोगता है। सुख और दुख भोगने की बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई होती जिनमें, तो उनमें लगता है कि उनमें सिर्फ चित्त ही बड़ा हुआ है। कुछ कुछ गुलम लताओं में सिर्फ चित्त देह होता है, जिसमें महत और अहम बड़ा हुआ नहीं है, मीन्स वो डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन कुछ, बाबा बोल रहे हैं कि कुछ लता गुलम, कुछ एडवांस्ड लता गुलम, क्रीपर और श्रब्स ऐसे भी हैं जिनमें जीवदेह या लता गुलम हो सकता है महत का विकास नहीं हुआ हो, किंतु अहम और चित्त का विकास हुआ होता है। उसमें भी अहम होता है और चित्त होता है। हो सकता है उसमें महत ना हो, बोधि इंट्यूशन ना हो, लेकिन उसमें इन अहम होता है, सुख दुख जानने का होता है। इसीलिए जब हमारे वो कौन से थे साइंटिस्ट दीदी, जिनको बायोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट, जिन्होंने कहा था कि फूल सुख दुख, फूल और पौधों में भी खुशी और गमी वो महसूस करते हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या नाम था उनका? सीवी बोस, क्या बोस? है क्या? जेसी बोस है क्या शायद? हाँ, कुछ बोस है उनका नाम। जेसी उन्होंने वही, हाँ, जगदीश उन्होंने बसु। देखा था कि फूल भी, उन्होंने ही देखा था कि अगर फूल के पास आप संगीत लगाएं, क्लासिकल म्यूजिक लगाएं, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पीली डेवलप होते हैं, उनके पत्ते फूल खुश रहते हैं। लेकिन वहां पे अगर आप कर्कश वे में उनको गाली दें, या उनको उनके पास पॉप संगीत या उनके पास शोर क्रिएट करें, तो वो मुरझा जाते हैं, अंदर से मुरझा जाते हैं। तो ये उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करके प्रूव किया है, तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। बाद में फिर उस पे ये मटेरियलिस्ट लोग कंट्रोवर्सी लाते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज उन पे मिला है। और उसी चीज पे अब आजकल जो नई साइंस बहुत से साइंटिस्ट उस पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा, बहुत सी जगह पे देखा गया है। मैं एग्जाम्पल देने बैठूंगी तो बहुत सी एग्जाम्पल पे देखा गया है कि कहीं कहाँ पे हो रहे हैं, फाउंड द प्लांट्स आर डिफरेंट स्टेट डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग इन मैंने एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंटल मीरली हार्मफुल। तो ये जगह जगह पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि एक खेत में अगर संगीत लगाया जा रहा है, क्लासिकल लगाया जा रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ की ईल्ड, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे एक वीट फील्ड में कुछ म्यूजिक लगाया जा रहा है, उस म्यूजिक की सेम गोबर पानी सब सेम दिया जा रहा है। एक फील्ड के एक पोर्शन में बहुत अच्छा सा म्यूजिक, खुशी खुशी जाना, अच्छी थिंकिंग से जाना, उससे उनकी डेवलपमेंट को देखा जा रहा है मशीनों के साथ। और फिर एक जगह वहां देखा जा रहा है जहाँ पे किसी पेड़ को काटने के इससे जाएं, हाथ में छुरा लेके जाएं या दराती लेके जाएं, तो वो कैसे मुरझा जाते हैं, और उनमें कैसा रंग कैसे चेंज हो जाता है मशीन में ग्रीन रंग से रेड हो जाता है। तो इसका मतलब है बहुत से गुलम और श्रब्स में बाबा एक एक चीज का आंसर दे रहे हैं आनंद सूत्र में। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आनंद सूत्र के बाहर हो। तो बोल रहे हैं कि ये जो महत, अहम और चित्त है, ये अहम तत्व की तत्व इन श्रब्स और हर्ब में भी होता है, यूनिसेल्युलर एनिमल्स में भी होता है। यूनिसेल्युलर जिनमें महत और इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा नहीं, इंटेलेक्ट होता है मतलब अहम है, तो थोड़ी बुद्धि उनमें है, अपने आप को बचाव की बुद्धि है, खाने पीने के लिए क्या जाना, कहाँ मिलता है, ये सारी बुद्धि है। तो लता गुल्मों में उनमें भी महत्वर्जिते अनग्रसरे जीव देह लता गुल में केवल चित्तम, जिनमें महत और अहम नहीं है, तो उसमें केवल चित्त है। लेकिन कुछ डेवलप्ड लता गुलम में और कुछ जीवदेह मीन्स यूनिसेल्युलर एनिमल्स में भी उसमें अनग्रसन जीवदेह या लता गुलम हो सकता है कि महत का विकास नहीं हुआ हो, किंतु अहम और चित्त का विकास हुआ है। फिर कहते हैं कि अपेक्षाकृत उन्नत जीव में, लता गुलम में तथा मनुष्य में महत तत्व, अहम तत्व, चित्त तीनों का विकास होता है। अपेक्षाकृत उन्नत जीव में, लता गुलम में भी महत और अहम का विकास हुआ होता है। लेकिन महत अब, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनमें महत है तो उनमें बोधि डेवलप हुई होगी। हम समझ चुके हैं ना कि बोधि और इंटेलेक्ट और इंट्यूशन इज डिफरेंट देन महत और अहम। अहम और महत किसी भी लता गुलम और एडवांस्ड प्लांट या एनिमल लाइफ में हो सकता है,
जरूरी नहीं है वो इंटेलेक्ट हो, और जरूरी नहीं कि उनमें इंट्यूशन हो। इंट्यूशन और इंटेलेक्ट की तो दूसरी स्टेज है, जो मोस्टली ह्यूमन बीइंग में और ह्यूमन बीइंग के नजदीक रहने वाले एनिमल्स में, जिसको बाबा आगे ह्यूमनिज्म में बोलते हैं कि कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, आगे हो सकता है वो भी साधना करें। जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको डोमेस्टिकेट करके उनका उनका अहम इतना बढ़ जाए कि वो साधना करना, या इंटेलेक्ट बढ़ जाए। साधना करने के लिए अहम की जरूरत नहीं होती, साधना करने के लिए इंटेलेक्ट की जरूरत होती है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। तो उनका इंटेलेक्ट इतना बढ़ जाए कि वो भी साधना करें, इसीलिए बोला गया है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ आगे बढ़े हुए अपेक्षाकृत उन्नत जीव में, लता गुलम में तथा मनुष्य में महातत्व आम तत्व चित्त तीनों का विकास होता है। मतलब 3 तरह की कैटेगरीज हैं उसमें, प्लांट लाइफ हुआ फ्लोरा, एनिमल लाइफ हुई फाना, और ह्यूमन लाइफ। इन तीनों में कहीं ह्यूमन लाइफ में तो महत्व और अहम रहता ही है, ह्यूमन माइंड में, यूनिट माइंड में। लेकिन ये तीनों और भी डेवलप्ड पेड़ की बात करते हैं। अब जैसे पेड़ है, उसमें डेवलप्ड पेड़ कौन से हैं? जैसे कुछ पेड़ है, हम देखते हैं, हम जानते हैं कि अफ्रीका में कुछ बड़े बड़े पेड़ है जो उनके आसपास में अगर कोई जीव आता है, वो कार्निवोरस पेड़ है, अगर कोई जीव आता है तो वो सेंस कर लेते हैं कि मेरा शिकार आया हुआ है, तो अपनी पूरे तन को, मतलब अपनी पूरी जो उनकी जो शाखाएं, उन शाखाओं को इकट्ठा करके नीचे से, हाथी हो या डायनासोर हो, डायनासोर था पहले, हाथी हो या इंसान हो, गाय हो, कोई बफेलो हो, उसको उठा के बंद करके ले जाके खा पी कर उसको, उसके कंकाल को फेंक देता है। हमने भी देखा, और लोगों ने भी देखा होगा, बाबा की गार्डनिंग में, जब हम गार्डनिंग में गए तो वहां पे एक पेड़, एक पौधा था जिसको बाबा बोलते थे कि ये बहुत बदमाश पेड़ है, मेरे सामने तो बहुत शराफत से रहता है, लेकिन जो ही मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो ये क्योंकि इसका आहार नॉन वेजिटेरियन या कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस जो ही मैं चला जाता हूँ, मजाक में बाबा को बोले थे, तो वो मच्छरों को खाता था। तो हम जानते हैं, हमने जूलॉजी में पढ़ा है, बॉटनी में पढ़ा है कि कुछ पेड़ ऐसे जो भिन बनाते हुए मच्छर हो, मक्खी हो, नजदीक में आएगी तो वो बहुत सुंदर सा उसका फूल होगा अट्रैक्शन के लिए, किसी भी मधुमक्खी को भी अट्रैक्ट कर लेगी, और फिर जब मधुमक्खी उनके ऊपर जाएगी कि सुंदर फूल है, या कोई मक्खी जाएगी तो उसको निगल लेते हैं। तो इसका मतलब है उनमें चित्त और अहम महत्व बड़ा हुआ है, लेकिन डजेंट मैटर कि उनका इतना बड़ा है कि वो 1.5 और 2.5 ग्राम ज्यादा है, जिससे बुद्धि और बोधि हुई है। तो ये चीजें बाबा बोल रहे हैं कि पेड़ों में और चेतना जब बढ़ना शुरू करती है तो चित्त के साथ साथ बुद्धि, अहम तत्व और महत तत्व भी बढ़ना शुरू होता है यूनिट माइंड के लिए। तो यूनिट माइंड पेड़ों में भी है और इसमें भी है। और फिर उसके बाद बाबा कितना 20 हो गए, अब 22 है, दो अगर समय है तो 2 पढ़ ही लेते हैं, चाहे उसकी डिटेल हम अगले हफ्ते भी बोल सकते हैं। तो 22 21 जी बोलिए। हाँ दीदी, बिल्कुल पढ़ नहीं, लीजिए दीदी। 22 नहीं, 23 है, 24 नहीं 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 जी, एक का 23, 24 और 25 है। भावती तो अब तो हो गया कि भूमा, अब है भूमा याप्ते महति अहम चित्तायो प्रणशो सगुण स्थिति सविकल्प समाधि हुआ। अब समाधि के बाद निरंतर अभ्यास के द्वारा, जो कि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में बोला कि, हमने एक्सप्लेनेशन में बोला कि निरंतर अभ्यास के द्वारा महातत्व अर्थात में बोध जब भूमा के में परिबोध में रूपांतरित होता है, तब जेव मन माइक्रोकॉस्मिक माइंड का चित्त अहम में तथा अहम महत्व में लय प्राप्त करता है। वस्तु जब अपने कारण में लय प्राप्त करती है और तब उस लय को प्रलय या प्रनाश कहा जाता है। वस्तु जब अपने कारण में, अगर चित्त अहम में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको प्रनाश कहा जाता है। मतलब कि चित्त खत्म नहीं हो रहा है,
नथिंग गोज वेस्ट, इट इज बीइंग कन्वर्टेड। चित्त खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन चित्त कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो कन्वर्ट होने की जो क्रिया है, उस क्रिया को प्रनाश कहा जाता है। तो उसको बोल रहे हैं बाबा कि वो प्रनाश है। जब वस्तु अपने कारण में लय, अपने कारण में लय होती है, प्रनाश। इसके कारण बृहत के महत से अहम एवं उसके अहम से चित्त का उद्भव होता है। इस कारण ही प्रतिसंचरात्मक इंट्रोवर्ट धारा में जब चित्त अहम में तथा अहम महत में लय प्राप्त करता है, तब उसे प्रनाश कहना युक्ति संगत है। चित्त और अहम का प्रनाश और महत का सर्वव्यापित्व की ये अवस्था ही सगुण स्थिति। जब ये पूरा चित्त अहम में और अहम महत में हो जाता है, कंप्लीट चित्त मर्ज कर जाएगा अगर महत में, तो वो वही स्थिति जो समाधि की स्थिति होगी, सविकल्प समाधि की स्थिति होगी। मतलब साधना इतनी ज्यादा करते कि कुछ देर के लिए या पूरे देर के लिए जब चित्त महत में, महत अहम नहीं, चित्त अहम और अहम महत, ये सारा महत में मिलित हो जाता है, प्रनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है कुछ देर के लिए, तो समाधि हो जाती है। समाधि मीन्स उस स्थिति में चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं ना, हमने वैसे भी कहा है कि हमने पढ़ा है कि उत्तम ब्रह्म सद्भाव। तो ब्रह्म सद्भाव में जब इंसान चला जाता है साधना के कारण, बाबा बोल रहे हैं कि अपनी मेडिटेशन के कारण या अपनी एफर्ट के कारण अगर चित्त पूरा ही प्रनाश हो, चित्त अगर अहम में चला जाता है तो उसे प्रनाश कहते हैं। अहम महत में आता है, और अगर महत में महत मिल जाता है अपनी चेतना अवस्था में, तो उसे वो सविकल्प समाधि होती है। वो बिल्कुल सगुण ब्रह्म की पहली स्टेज में जब हम जाते हैं तो इंसान के लिए वो समाधि ही है, चाहे वो पूर्ण समाधि है या अपूर्ण समाधि है। टुकड़ों में समाधि है, निर्विकल्प तो नहीं है लेकिन सविकल्प। मतलब हम महत में अपने आप को मर्ज कर गए, तो प्रनाश नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ, उसको समाधि कहा गया है। तो बाबा कहते हैं सविकल्प समाधि का भी बता दिए कि समाधि क्या है। समाधि कुछ नहीं, साधना करो, अपने चित्त को अहम में कन्वर्ट करो, अहम को महत में कन्वर्ट करो। तो जब ये महत में लय प्राप्त करते हैं उससे प्रनाश कहते हैं। कहना युक्त चित्त और अहम का प्रनाश, चित्त और अहम दोनों का प्रनाश, और महत का सर्वव्यापित्व, क्योंकि महत तो वही टुकड़ा स्टेट, वहां से सिर्फ पहली स्टेज है, वो तो थियोरेटिकली स्टेज है, प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकली वही पुरुषोत्तम ही है, प्रैक्टिकली ब्रह्म ही है। तो उसमें जो जाना है, चाहे थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए, उसे सविकल्प समाधि कहा जाता है। उसे हम प्रनाश या नाश नहीं बोलेंगे। जब अहम महत में चला जाएगा उसे में प्रनाश नहीं बोलेंगे या नाश नहीं बोलेंगे, उसे हम सविकल्प समाधि बोलेंगे। तो आत्मानी महत प्रनाशे निर्गुण स्थिति। महत को भूमा महत में परिवर्तित करने की साधना नहीं करके मैं पनबोध को चिति शक्ति में लीन कर महत की जो प्रलीन अवस्था है उसे ही निर्गुण अवस्था। जब महत चला जाएगा तो वो, क्योंकि वो ब्रह्म में चला जाएगा, तो उसको निर्गुण, उसको निर्विकल्प समाधि बोला जाता है। लीन महत की जो निर्गुण स्थिति है, निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। गुण रहित ही ना। तो ये समाधि की स्टेजेस हैं जो बोली हैं बाबा ने पहले ही चैप्टर में। तो हम इसको देखते हैं, इनको हम सिर्फ श्लोक पढ़ लेते हैं, और इसकी व्याख्या चाहे हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। टाइम 4 बज गया है, तो या तो हम श्लोक पढ़े या श्लोक भी हम अगली क्लास में पढ़ सकते हैं। 4 बज गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम श्लोक पढ़ लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसर में हो सकता है जो चीजें हम समझ ना आई हो उसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते। सुप्रिया दीदी आप म्यूटेड है। सुप्रिया दीदी। ओह थैंक यू दीदी। जी मंजुला दीदी, मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे से समझाया। और जो आपने लास्ट जो सूत्र बताया उसमें जितना भी चित्त है वो अहम में कन्वर्ट होता है और अहम महत में कन्वर्ट होता है, सारा का सारा, तब सविकल्प समाधि मिलती है।
सगुण स्थिति जो आती है, तो दीदी वो सारा महत में कन्वर्ट हो गया, तब तो फिर उसे फिर कॉस्मिक जो एंटिटी है उसमें मिल जाना चाहिए, तो सगुण अवस्था सारा के बाद रिटर्न होते हैं। सारा सारा नहीं बोल रहे हैं बाबा। बाबा अच्छा, बोल रहे चित्त अगर अहम में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे प्रनाश कहते हैं। मतलब चित्त खत्म तो नहीं होता, लेकिन अहम में चला गया। अहम जी, जब महत में जाता है तो युक्तिपूर्ण मीन लॉजिकली तो हमें उसे प्रनाश कहना चाहिए, लेकिन बाबा उसको बोले क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए चित्त सस्पेंड हो जाता है, चित्त पूरा नहीं जा रहा। पूरा तो जब जाएगा तो तब तो हमें मुक्ति और मोक्ष में जाएगा ना आगे जाके। मुक्ति और जी, मोक्ष जो है तो वो पूरा ही वापस जाने का संबंध में मुक्ति और मोक्ष होगा। मुक्ति होगा जब हम पुरुषोत्तम के साथ मिलेंगे, और मोक्ष होगा जब हम निर्गुण ब्रह्म के साथ मिलेंगे। जब सगुण ब्रह्म के न्यूक्लियस से साथ मिलेंगे या न्यूक्लियस में जाके फिर घूमना शुरू करेंगे, वही ब्रह्म की देह बन के, चेतना परम चेतना बन के, तो हमारी मुक्ति होगी। लेकिन अगर उस चेतना से भी अगर हम निराकार में चले जाएंगे जंप करके, विदाउट दग्ध बीज, विदाउट हमें दोबारा जन्म लेने का कोई बीज भी ना बचेगा, तो हम निराकार ब्रह्म में चला जाएंगे, तो वो होगी मुक्ति और मोक्ष। यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ी सी चीज कन्वर्ट होने को प्रनाश बोला जाता है, लेकिन अहम का महत्व में जो कन्वर्ट होना है उसे प्रनाश बोलना चाहिए। लेकिन उसी प्रनाश की जो स्थिति है उसे हम सविकल्प समाधि, ओके, ओके, ओके जी। जी, 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 ठीक है। थैंक यू क्योंकि सो मच। जी, वहां ऐसी फीलिंग में वहां खत्म तो नहीं हुआ होता। अगर खत्म होता तो निर्विकल्प समाधि से कोई वापस ही ना आता। जी, सस्पेंड जी, करते हैं, सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ चित्त, सस्पेंशन ऑफ और महत्व जब हम पे हावी हो जाता है महत्व, तो सविकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि तो परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। जी, जी, जी। ओके दीदी, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मीतू दीदी? जी जी दीदी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, आई थिंक मंजुला दीदी का नेटवर्क थोड़ा इश्यू है, क्योंकि उनका वीडियो स्टॉप हो गया है। नेक्स्ट दीदी आप ही पूछेंगे, बट 1 मिनट देख लेते हैं। मंजुला दीदी? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि उनका थोड़ा सा आ, आगे आगे। जी, जी, जी। दीदी मीतू दीदी क्वेश्चन पूछेंगे, जी प्लीज़ पूछिए। दीदी सबसे नमस्कार। नमस्कार मंजुला दीदी। जी 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 नितिन, नमस्कार। दीदी आज आपके टाइम में से एक तो मेरा क्वेश्चन है वो मैं पूछूंगी, बट आपसे एक परमिशन भी लेनी थी। आपके टाइम में से दीदी हम थोड़ा सा निर्मला दीदी जो कि डीएमएस में गई थी उनको बुलाना चाहते हैं कि बिल्कुल वो। बिल्कुल, वो तो मैं भी सुनना दीदी चाहती हो हूँ नितिन गया मैम। हो गया मीतू है दीदी, इट्स ओवर, इट्स ओवर। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी हाँ, नहीं, और सॉरी। अगर कोई डीएमएस की कोई बात सुनाना चाहता है तो मैं भी तो सुनने के लिए आतुर रहती हूँ कि डीएमएस में क्या हुआ, कोई गुड न्यूज, कोई। दीदी वो ओवर हो गया, दीदी वो ओवर हो गया। एक्चुअली डीएमएस की बात नहीं थी दीदी। वहाँ जो रिपोर्ट जीपी का हुआ था उसके बारे में निर्मला दीदी ने स्टार्टिंग में ही ले लिया, क्योंकि बाद में फिर टाइम मिल नहीं अच्छा पाएगा और अच्छा अच्छा, क्लास भी बीच में कट जाता है, डिस्टर्ब होता है। तो इट्स स्टार्टेड इन द अर्ली ओनली, सो नाउ मंजुला दीदी इट्स ओवर अच्छा, द अच्छा। ठीक है हाँ, ठीक है, थैंक जी, यू जी, तो थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन है अगर किन्हीं का, तो दीदी मीतू दीदी आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप हाँ पूछेंगे? हाँ दीदी जी। मेरे को ये दो क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो ये कि मैंने सुना था बचपन में, दादा से सुना था कि कुछ बर्ड्स ऐसी हैं अर्थ पे जो कि मेडिटेशन करती हैं, तो क्या ये बात सही है? हो सकती है दीदी, क्योंकि बाबा भी मेडिटेशन करती है या नहीं, लेकिन बाबा बोले कि जब, क्योंकि अभी बाबा देखिए ना एक्सप्लेन कर दिया है कि कुछ बर्ड्स हों, एनिमल हों, लेस डेवलप्ड एनिमल हों, लता गुलम भी बोलते हैं। लता गुलम मीन्स shrubs एंड प्लेंट्स। तो अच्छा उनमें भी चित्त तो है ही है, अहम भी होता है। कुछ में चित्त, कुछ में सिर्फ चित्त होता है। चित्त तो होता ही है, क्योंकि चित्त होने के बिना चेतना नहीं जगती, और चेतना नहीं जगती तो लाइफ नहीं होती। क्योंकि हम बोलते हैं कि पेड़ों में भी लाइफ है, इसीलिए ना वो सेंसिटिव हो जाते हैं। उनकी पेड़ों में भी लाइफ है, एनिमल में भी लाइफ है। जब तक पेड़ में लाइफ नहीं आती तब तक तो वो सॉलिड है, सॉलिड फैक्टर है, पत्थर है, चट्टान है, रेत है, बजरी है। लेकिन जब उसमें लाइफ आती है तो पेड़ उगता है, फिर उगना शुरू हो जाता है।
वो उसकी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ज्यादा होनी शुरू होती है। तो ये जो एक्सप्रेशन होना शुरू होता है, तो बाबा कहते हैं कि लोएस्ट लाइफ में भी चित्त तो रहता ही है, लेकिन कुछ पेड़ों में सिर्फ चित्त रहता है, पेड़ों में और लता गुल्म और वेरी लेस डेवलप्ड एनिमल जैसे कि यूनिसेलुलर एनिमल्स होंगे, सिर्फ चित्त रहता है। लेकिन फिर कुछ डेवलप्ड में चित्त के साथ अहम भी होता है, और फिर तीसरे इसमें बोल रहे हैं कि अहम के साथ महत भी रहता है। तो जब महत रहेगा, अहम रहेगा, तो वो तो उनकी क्लैश, जितना क्लैश होगा, जितने क्लैश के साथ वो जानवर फाइट करेगा, तो उतनी उसकी डेवलपमेंट होगी। और बाबा कहते हैं कि अगर इंसानों के संपर्क में रहे हुए जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए कहा है। अगर बाबा को, अगर दादा ने बोला कि कोई बर्ड मेडिटेशन करता है, तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हो सकता है, पता नहीं। बर्ड मेडिटेशन करने का कैसे पता चला? बर्ड चुप करके, जैसे बगला भगत बोलते हैं, आंखें बंद करके देखता है कि जब तक मछली जब तक ना आए तो हिलना नहीं है, जो ही मछली आए तो उसको पकड़ना है। इतनी बुद्धि, इतना तो इंटेलेक्ट उसमें डेवलप हुआ होता है अपने नहीं खाने के दीदी, पीछे। साधना के लिए पूछा था बचपन में, तो दादा ने जवाब दिया था। दीदी एक क्वेश्चन मेरा और भी है कि जी ये हमारा चित्त, अहम और महत है, ये हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहता होगा? जैसे अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना में बैठे हैं, तो उस टाइम में भी वही वैल्यू रहती है? लेट से एक वैल्यू है एक्स, दूसरे की वैल्यू है वाई और तीसरे की जेड है, तो ये कांस्टेंट रहता है या अकॉर्डिंग टू हमारे एक्शन ये बढ़ता घटता रहता है? नहीं दीदी, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम चित्त को सस्पेंड कर रहे हैं ना। ये जो जी। हमारी अब शुद्धियां हैं, तो शुद्धियां क्या है? जी जी, ठीक है। तो दीदी जिस वक्त हम सो रहे होते हैं, तो उस वक्त हम्म कौन मन जो है वो डोमिनेट करता है उस वक्त? सोते में भी तो बाहर वाला माइंड सस्पेंड ही होता है ना दीदी। उसमें भी तो कहते हैं ना कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हम स्वप्न देखते हैं, तो अंदर वाले जो माइंड की लेयर से वो डोमिनेट करती है। जो वो क्या होता है, वो REM और DREM नहीं होती, स्लीप पैटर्न। जी 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 जी। तो तो दीदी हम वो यही ना, किससे आता है, हम वो हमारा? बाहर की जो चंचलता, जो चित्त हमेशा फंक्शनिंग रहता है, तो थक जाता है। तो हम जब सोते हैं तो इसीलिए ना रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स होके सुबह फिर ठीक ठाक होके आते हैं। तो हम रात को चित्त का तो काम कुछ नहीं देते हैं ना। चित्त कहाँ याद करता है कि मैंने वहां पे हाथी देखा, मैंने वहां पे पानी देखा, मैंने खाना खाना था, खाना बनाना था, किचन में जाना है, दौड़ना है, ये करना है, वो करना है। वो तो ना हम करते नहीं है सो के। तो सोने में जब हम, वो सोना इज जस्ट लाइक ए क्रूडर वे ऑफ सस्पेंशन ऑफ योर चित्ता जो काम करता है इंद्रियों के थ्रू करता है ना। तो दीदी चित्त तो चलिए सस्पेंड हो गया, सोते वक्त अहम और महत का क्या रोल होता है? हम चित्त की बनी हुई जो शेप है, चित्त जो बाहर की चीजें देख के शेप बनाता है, अहम उस पे मजे लेता है। हम उसको भोगता है। मतलब वो एक्टिव रहता है दीदी सोते वक्त? अब सोते वक्त तो हम एक्टिव रहता था दीदी। मैं सिर्फ बाबा ने जो एक्सप्लेन किया मैं वही बोल सकती हूँ। उसके आगे पीछे अहम, हमको सोचना पड़ेगा दीदी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अहम एक्टिव रहता है या नहीं। आई एग्जिस्ट। हाँ दीदी, अहम एक्टिव रहता है, इसीलिए तो हम एग्जिस्ट करते हैं। सस्पेंड नहीं होता। सस्पेंड तब होगा तब हम महत्व में चले जाएंगे, इंट्यूशन में चले जाएंगे, इंट्यूशन लेयर में जाएंगे। जी जी सस्पेंड जी जी। पूरा सस्पेंड नहीं होता है दीदी, थोड़ा रिलैक्स होता है। जी दीदी। दीदी एक चीज और है, सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन है। बिल्कुल। वो ये कि दीदी ऐसा कहा गया और मैंने अपनी फैमिली में भी विटनेस किया कि एक हमारी फैमिली में बहुत बुजुर्ग थी, मेरी मदर इन लॉ, जब जब वो बीमार पड़ी, मतलब शी हैड स्टेड विद मी फॉर 7 ईयर, जब जब वो बीमार पड़ी दीदी, एक प्लांट हमारी घर में मर गया। व्हाट डज इट मीन? ये एक डॉगमा है? इट मीन्स, यही मैं एग्जांपल देने वाली थी, लेकिन समय भी नहीं था और मैंने सोचा देने को, मतलब नहीं, सबके घर में सभी जानते हैं। ये आजकल ये हो रहे हैं दीदी, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मैं अभी पढ़ रही थी, ये आप लोगों के पास जिसके पास भी है, तो वहाँ ये
क्योंकि प्लांट जानता है कि उसको कौन पाल पोस रहा है, उसको बहुत ज्यादा सुख और दुख समझता है। देखिए ना, यहाँ पे लिख रही है आनंद मित्रा दीदी लिख रही हैं कि ग्रीन थंब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लविंग वाइब्रेशन दैट इज बेनिफिशियल टू द प्लांट्स, पीपल आर टेकिंग देयर प्लांट्स, सिंगिंग टू देम, हेल्पिंग देम। तो ये प्लांट्स जानते हैं सुख और दुख। जैसे अगर बहुत ज्यादा अटैच्ड होगा कोई घर का इंसान, जैसे ये कुछ लोग हमारे देखिए तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी को अगर भक्ति के साथ, अगर उसको प्रेम के साथ पूजा कर रहे हैं, अगर कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं, तब भी उसकी पूजा ही हो रही। लेकिन कहते हैं ना कि तुलसी का पेड़ मुरझा गया, घर में मौत हो गई, कुछ ऐसा ऐसा बोलते। तो जी इसलिए जी भी मुझे लगता है आज अगर हम आनंद सूत्रम को डीपली पढ़े तो इसलिए भी हो सकता है कि घर की जो लेडी होती है या जो उसको तुलसी को बहुत रोज सुबह शाम आके दिया धूप जलाना या उसकी पूजा करना या उसको पानी देना करती है, तो तब वो उसको पता चल जाता है कि आज वो जो मेरी सेवा करते थे, मुझसे प्रेम करते थे, तो वो आज बीमार है या उनकी तबीयत खराब है, वो गुजर गए। तो उसमें जरूर उसमें जरूर वो उसमें वो लक्षण दिखते हैं, या तो मर जाना या उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आना। जी जी। ये थैंक यू दीदी, ये थैंक यू इसमें लिखा वेरी हुआ मच। है दीदी। जी दीदी, थैंक यू सो मच मीतू दीदी। आप ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछती हैं मीतू दीदी कि सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और दीदी का जो क्वेश्चन है कि क्या चित्त अहम महत जो है वो कांस्टेंट तो नहीं रहता होगा, चेंज होता होगा। आई आई होप कि हम मेडिटेशन करते हैं तो महत हमारा बढ़ता ही जा रहा है, हम बुरे काम तो हम कम ही कर रहे हैं होंगे, उम्मीद करते हैं, ताकि हमारा महत बिल्कुल बढ़ता बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल ऐसा होता तो। होगा, जरूर जी होता दीदी, होगा। होते ही रहते हैं इतने हमें साइकिक क्लैश, फिजिकल क्लैश सब तो लाइफ में मिलते ही हैं। तो होपफुली वी आर प्रोग्रेसिंग ओनली। और इसके साथ और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो कृपया अनम्यूट करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे अपना। ऐसे दीदी ने आज तो बहुत ही अच्छे से आराम से टाइम लेकर के समझाया है सारी चीजों को। तो दीदी मुझे तो क्वेश्चन आते हुए नहीं दिख रहे हैं, सारे माइक्स म्यूट हैं। तो नहीं, नमस्कार दीदी, नमस्कार। वो मेरा नहीं खुल रहा था। जी जी, नमस्कार सभी। नमस्कार विजयलक्ष्मी दीदी, हाँ, वेलकम। नमस्कार। काफी दिन बाद दिख रहे हैं यहाँ पर। नहीं, शादियां चल रही थी ना दीदी, वो देवर की लड़की को, दो ननन की लड़की को सुप्रिया, तो वहाँ। जी सुप्रिया, जी। हाँ अगर दीदी। आपको कोई क्वेश्चन है तो पकड़ के रखिए, मैं 2 मिनट में आ सकती हूँ। आप या कोई 2 मिनट की बात क्वेश्चन, कीजिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ, कोई क्वेश्चन है? कोई नहीं क्वेश्चन है, है? लेकिन नहीं, क्वेश्चन नहीं है। जो आप बता रही थी कि पेड़ पौधे संगीत की वजह से वगैरह खुलते, बाबा ने जो बताया, तो वही जी सही बात है। ये क्यों क्यों है ना दीदी, पूरे अपार्टमेंट में यहाँ बालकनी में पौधे लगाए हैं, वो सभी मेरे यहाँ हल्दी कुमकुम के आती है, तो बोलती है तुम्हारा पौधा हमारा पौधा सेम है, लेकिन ये जो तुम्हारा पौधा वो हरा भरा क्यों है, इतना हरा भरा क्यों? सब पूछती है इसमें क्या डालती है, तो मैंने बोला ये डालती है, ये तो हम भी डालते हैं, लेकिन तुम्हारा हरा भरा क्यों है? तो बिल्कुल सुबह बिल्कुल, में पंचजन्य क्योंकि होता आप है, प्यार कीर्तन। करती है ना, उनसे प्यार ज्यादा करती है, तो कोई ना प्यार कोई भी अपना करते अपना एक्सपेरिमेंट बताती जाइए, मैं सुन रही हूँ। और प्यार भी करते हैं दीदी, लेकिन अब फिर भी है ना, सुबह में पंचजन्य कीर्तन जब होता है, ये बालकनी खुला रखती हूँ, कीर्तन कर जब लगाती हूँ घर में बाबा का, तो प्रभात संगीत वगैरह ये खुला रहता है हमारा बालकनी, तो ये संगीत सुनते हैं। और जब बाबा का कीर्तन होता है ना, बहुत डोलते रहते हैं। मैं बोलती है अरे मुझे आनंद मिल रहा है तो इनको भी आनंद लग रहा है, मुझे ऐसे क्वेश्चन पढ़ते थे, और उसका उत्तर अभी बाबा दे रहे हैं अपने आप। मन में क्वेश्चन पढ़ते थे, ये होता है, मैं खुश होते ही तो पौधे खुश हो रहे हैं, मैं मुझे आनंद हो रहा है तो पौधे डोल रहे हैं। मैं बोलती ये डॉगमा है क्या, मन में ऐसे क्वेश्चन रहता था, फिर आज वो क्लियर हो गया, आपने बताया। थैंक यू दीदी। हेलो। थैंक यू सो। जी जी दीदी, विजयलक्ष्मी दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ, आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और इसी के साथ और कोई क्वेश्चन अगर किन्हीं के पास है तो आप क्वेश्चन पूछे, वरना हम टाइम हमारा हो चुका है। मंजुला दीदी भी आई थिंक बिजी हैं और इनका टाइम भी थोड़ा वैल्यूएबल है, तो आज का सेशन दीदी हम यहीं पे खत्म करते हैं। मीरा दीदी आप हैं?
हाँ या दीदी, मीतू दीदी? हाँ मीतू दीदी होस्ट है। मीतू दीदी होस्ट है। अगर मंजुला दीदी का क्लास हो गया तो हम लोग ओवर करेंगे आज का क्लास। जी, जी, जी। मीतू दीदी आप प्लीज़ जी आज जी का जी सेशन जी खत्म जी। करेंगे। सभी को नमस्कार। 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 हम और लोग कल जो है हम लोगों की क्लास है नेचुरोपैथी पर, अश्विनी दीदी की। तो मैं जी, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल 3 बजे आप लोग सब इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। और जो हमारी संस्कृत की क्लास है, जो एक्चुअली में वेडनेसडे का जिसका प्रोविजन रखा है हमने, वो इस बार सैटरडे को होगी। तो वो भी सैटरडे को 3 बजे होगी। तो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज बी कनेक्टेड विद दिस प्लेटफॉर्म। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।